वेलकम टू ध्रुवा क्लासेज। ध्रुवा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है जयदीप सिंह और यह पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान में सम्मतियाँ। जो संविधान सभा का निर्माण हुआ था, उस टाइम संविधान निर्माण करने के लिए 23 सम्मतियाँ तैयार की गई थीं। इनमें 8 मुख्य सम्मतियाँ थीं और 15 उप समितियाँ थीं। इन 23 समितियों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण किया। आइए हम देखते हैं ये 8 मुख्य समितियाँ कौन कौन सी थीं। यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन हर बार कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो 8 मुख्य समितियों पर हम चर्चा करेंगे। संघ संविधान शक्ति, संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। संघ संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी समिति है संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीसरी समिति हमारी राज्यों के साथ समझौता समिति के साथ समझौता समिति। इसके भी अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अगली समिति हमारी प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति के हैं सरदार पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इसके। अगली समिति हमारी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, इसके भी अध्यक्ष हैं सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इसके भी। अगली समिति है संचालन समिति, संचालन समिति के भी अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली समिति है हमारी नियम समिति, इसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 8वें नंबर की हमारी समिति है प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ये हमारी वो 8 समितियां हैं जो कि संविधान में सभा में जो मुख्य समितियां थीं, ये वो 8 मुख्य समितियां हैं। ठीक है। इन 8 समितियों के बाद ये बात तो की हमने, जो हमारी 8 मुख्य समितियां थीं। संघ संविधान शक्ति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरी हमने समिति देखी संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष हैं
पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तीसरी हमने समिति देखी राज्यों के साथ समझौता समिति, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगली हमारी समिति है प्रांतीय समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगली समिति हमारी मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली समिति है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे अगली समिति हमने देखी नियम समिति है, नियम समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अगली समिति है हमारी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब हम बात करेंगे इन समितियों के साथ कुछ उप समितियां भी थीं, जैसे मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अधीन 2 और उप समितियां थीं। मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों की 2 और उप समितियां थीं। अब मूल अधिकार समितियों के अध्यक्ष और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन कौन है, हम इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो समितियां थीं ये तो है मुख्य समितियां। इन मुख्य समितियों के भी अधीन 2 और अन्य, मतलब इन समितियों के अधीन, मुख्य समितियों के अधीन भी जो समितियां तैयार की गई थी जो कि इनके अंतर्गत ही काम कर रही थी, उनको उप समितियों का नाम दिया गया। जैसे मूल अधिकार समिति की हम बात करें तो इसके अध्यक्ष हैं जे.बी. कृपलानी जी, और अल्पसंख्यक समिति के थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार। ये बात हो गई। इसके अलावा जो संचालन समिति है, इससे मिलती जुलती और एक समिति थी जिसका नाम है कार्य संचालन समिति। इनके अध्यक्ष हैं के.एम. मुंशी। ठीक है, अब हम एक और मिलती जुलती समिति देखेंगे जिसका नाम है रियासतों से जुड़ी समिति थी, रियासत समिति। उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, राज्यों से समझौता जवाहरलाल नेहरू जी, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति भी कहते हैं इसे, तो हम पूरा ही लिख लेते हैं प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, और बात अगर हम रियासतों की करें तो रियासत समितियों के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये भी हम देख लेते हैं। रियासतों से जुड़े मामले की जो समिति थी रियासत समिति, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। इसके अलावा एक झंडा समिति भी थी। अगर हम झंडा समिति की बात करें, अगर आप केंद्र की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, केंद्र के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए झंडा समिति के बारे में तो आपका जवाब रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यदि आप राजस्थान के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जवाब रहेगा जे.बी. कृपलानी जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं। बेसिकली ये याद करने वाली बात है झंडा समिति, क्योंकि एक तदर्थ समिति थी इसमें, तो हम इसे याद करेंगे कि अगर सेंटर का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और स्टेट में अगर आप दे रहे हो तो जे.बी. कृपलानी जी का नाम आएगा। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। इसमें हमने देखा समितियाँ, अब हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, प्रारूप समिति का अन्य नाम, या इंग्लिश में इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी नाम से जाना जाता है, और इसमें 7 सदस्य थे। आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से सदस्य इसमें शामिल थे। ये बात है प्रारूप समिति की।
देखते हैं प्रारूप समिति में क्या है। तो प्रारूप समिति का जो गठन है वो होता है 29 अगस्त 1947 को। तो हम सबसे पहले इसके गठन पर ही चर्चा करेंगे। गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके सदस्यों को। तो सबसे पहले अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये रहते हैं अध्यक्ष, इस समिति के ये अध्यक्ष होते हैं। दूसरे सदस्य हैं कन्हैया लाल, कन्हैया लाल जी जो हैं ये कांग्रेस से थे, एकमात्र थे जो ये कांग्रेस से थे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे आते हैं मोहम्मद सादुल्ला। ये मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से आने वाले एकमात्र व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति में रहते हैं। ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। अब हम देखेंगे और कौन कौन जो इनकी समिति में था, उन पर हम और चर्चा करते हैं। तो अगले हैं हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अगले जो सदस्य हैं उनका नाम है अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। तो हम इनको भी लिख लेते हैं। अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। ये हमारे अब तक 5 सदस्यों पर हमने चर्चा की है जो कि हमारे किस में थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगले हमारे सदस्य हैं बी एल मित्र। बी एल मित्र दे देते हैं त्यागपत्र। बी एल मित्र नाम है इनका, बी एल मित्र। ये दे देते हैं त्यागपत्र। और इनकी जगह जो नए सदस्य आते हैं उनका नाम है एन माधवराव। अगले सदस्य थे हमारे डीपी खेतान। और डीपी खेतान की जगह लेते हैं, ये डीपी खेतान की एक्चुअली मृत्यु हो जाती है तो हम लिख सकते हैं मृत्यु, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके समय आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। तो डीपी खेतान की जगह जो आए थे उनका नाम है टीटी कृष्णामाचारी। ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य हैं। गठन 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष थे अम्बेडकर जी। कांग्रेस से आए थे कन्हैया लाल। मुस्लिम लीग से मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादीन कृष्णा स्वामी अय्यर। बी एल मित्र ने त्यागपत्र दे दिया, उनकी जगह आ गए एन माधवराव। और डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह लेते हैं टीटी कृष्णामाचारी। तो हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं कि याद करने के दृष्टिकोण से हम इन्हें देखेंगे। अम्बेडकर जी को तो आप याद कर ही सकते हो, प्रारूप समिति के ये अध्यक्ष हैं। इनके बाद हैं कन्हैया लाल जी, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। देखिए इसमें कृष्ण जी से जुड़े हुए कितने नाम आ रहे हैं। कन्हैया भी आ रहा है इधर गोपाल स्वामी में भी आ रहा है, इधर अलादीन के साथ में भी कृष्णा आ रहा है, और यहाँ माधव भी कृष्णा जी का नाम है, और यहाँ भी कृष्णामाचारी का नाम है। तो कृष्णा जी या कृष्ण जी से नाम से जुड़े हुए कई नाम भी आ रहे हैं। या आप डीपी खेतान को ऐसे भी याद रख सकते हो कि
डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह कौन आते हैं, टीटी कृष्णामाचारी जी लेते हैं। आप याद रखने के सुझाव से ये शॉर्ट ट्रिक तरीके से आप ट्राई कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो यह रहेगा कि संविधान में प्रारूप जो होता है वो सबसे पहले किसने रखा। तो संविधान सभा में जो सबसे पहले प्रारूप रखा था वो रखा था BN राव ने रखा था, जिस पे कि 3 बार वाचन होता है। वाचन मतलब 3 बार पढ़ के सुनाया जाता है। पहला सुनाया जाता है 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947। इसी तरह 2 और अन्य थे जो 4 नवंबर 1947 से 9 नवंबर 1947 तक जो वाचन था ये सबसे छोटा वाचन था। दूसरे नंबर का जो वाचन होता है वह सबसे बड़ा वाचन होता है, तो हम इनको याद रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा वाचन और होता है जो कि 14 अक्टूबर से 26 नवंबर तक होता है। 26 नवंबर 1949 तक होता है। 14 अक्टूबर 1949 से 26 अक्टूबर 1949, सॉरी 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि हमारे संविधान के जो भाग हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, और संविधान के 22 भाग हैं मूलतः, उन 22 भागों पर चर्चा करेंगे, और संविधान में जो अनुसूचियाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।